नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ में। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंदेरी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बता दें कि आपको यहां पर नगर पालिका के अधिकारियों की लापरवाही के चलते जल संकट गहरा गया है। तपती गर्मी में भीषण जल संकट से लोग यहां परेशान हो रहे हैं। पिछले 3 दिन से पानी की आपूर्ति बाधित है। इंटेक वेल की दोनों मोटर यहां पर खराब हो गई है, जिसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। और ये भी हम आपको बता दें कि जहां एक और पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, लोग परेशान है। तपती गर्मी है, नौतप्पा चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन जो है वो मौन है। 2 मोटर यहां पर लगाई गई थी। इंटेक वेल की 2 मोटर लगाई गई थी, वो भी इमरजेंसी के लिए लगाई गई थी कि अगर कभी भी पानी यहां पर नहीं मिल पाता है, आपूर्ति बाधित होती है, तो इस मोटर के जरिए पानी जो है वो लोगों के घर तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें तो प्रशासन के जो अधिकारी है वो पूरी तरीके से मौन है। गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है, नौतप्पा का समय चल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन पानी की जो आपूर्ति है, पानी के बिना सब चीज सुनी है। कहते हैं कि जल बिना सब कुछ सुन है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि इस तपती दोपहरी, इस भीषण गर्मी में जल संकट गहराना आखिर किस दौर से हम जी रहे हैं, किस दौर से हम गुजर रहे हैं। चंदेरी से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर पालिका के अधिकारी की लापरवाही के कारण नगर में भीषण जल संकट गहरा गया है। पिछले 3 दिन से नगर में जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जहां एक और अगर हम बात करें तो 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पारा है और गर्मी भीषण पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर जो इंटेक वेल की दोनों मोटर लगाई गई थी वो भी खराब हो गई। तो ये बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। इंटेक वेल पर 2 मोटर इसलिए लगाई गई थी कि एक मोटर अगर खराब हो जाती है तो दूसरे को उपयोग किया जा सकता है और इसके जरिए लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जा सकता है। लेकिन आप देखिए लापरवाही इस कदर की, दोनों मोटरों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हो रहा है। एक तो खराब हो गई है, दूसरी ओर जो मोटर है उससे पानी भी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रहा है, जिस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। और इस भीषण गर्मी में इसका खामियाजा आम जनता जहां के है उनको भुगतना पड़ रहा है। एक ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां नगर पालिका के अधिकारियों की लापरवाही से जो आम जन है, जो ग्रामीण है, जो यहाँ के रहवासी है, वो इस भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो रहे हैं और उन्हें कोसों दूर जाना पड़ रहा है। पानी नहीं मिल रहा है, जल संकट गहरा गया है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जिसकी जवाबदारी ये होती है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर मौन बने हुए हैं, शांत बैठे हैं। ये भी हम आपको बताएं, इंटेक वेल की दोनों मोटर जहां ये लगाई गई थी वो भी खराब हो गई है। 2 मोटर यहाँ पर लगाई गई थी, एक का उपयोग किया जा रहा था और दूसरी जो लगाई गई थी कि इमरजेंसी में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन ये मोटर भी यहाँ पर खराब होगी और जिस वजह से लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अंदाजा हम लगा सकते हैं कि 45 डिग्री के आसपास पूरा पारा, पूरे मध्य प्रदेश में येलो और रेड अलर्ट है, लू चल रही है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि खबरें आ रही कि लोग परेशान हैं, लोगों की मौत हो रही है, जान जा रही है। लेकिन पानी जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इस गर्मी में, क्योंकि एक बूंद भी अगर हमें मिल जाती है तो हमारा गला तर्क हो जाता है। कहीं ना कहीं लोगों की प्यास बुझाने के लिए इस तपती दोपहरी में एक बूंद पानी ही काफी होता है। लेकिन ये पानी अब लोगों को नसीब नहीं हो पा रहा है। प्रशासनिक स्तर की अगर हम बात कर ले या फिर उन कंपनियों की बात कर ले जिसकी जिम्मेदारी यहाँ पर थी, वो भी अब मुंह मोड़ रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता, रहवासी और ग्रामीणों को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। पानी की आपूर्ति बाधित होने की वजह से कई काम लोगों के अटक गए हैं। लेकिन जो अधिकारी इसके पीछे है, जिनकी जवाबदारी होती है कि वो इस गर्मी के मौसम में या फिर अगर हम कहें कि कोई भी मौसम हो, क्योंकि पानी तो सभी मौसम में जरूरी होता है, लेकिन वो इस पूरे मामले से अपना पड़ला झाड़ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में हम अधिकारियों से जुड़े, उनसे बात करें। और फिलहाल आपको बता दें कि 2 मोटर यहाँ पर जो लगाई गई थी, इंटेक वेल की ओर से जो लगाई गई थी, वो दोनों ही मोटर यहाँ पर खराब हो गई है और जिस वजह से लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इस पूरे नौतप्पे के मौसम में, इस नौतप्पे के सीजन में अगर हम कहें तो लोग परेशान हो रहे हैं, कोसों दूर जा रहे हैं पानी भरने को लेकर, बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीएमओ रीना सिंह राठौर जी जुड़ी हुई है। रीना जी, स्वागत है साधना न्यूज में आपका। जी रीना जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? रीना जी, रीना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रीना जी, चलिए रीना जी से हमने संपर्क करने की कोशिश की, उन तक आवाज भी जहां तक मैं आश्वस्त हूं पहुंच रही थी, लेकिन उन्होंने
फोन काट दिया। पुनः कोशिश करते हैं जुड़ने के लिए, हमारी टीम कोशिश कर रही है, एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। आखिर जवाब तो हमें लेना ही होगा, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी और इस भीषण गर्मी में आम जन जिनका कोई कसूर नहीं है, वो एक बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इंटेक बेल की मोटर यहाँ पर खराब हो गई है, जिस मोटर को यहाँ पर पानी की आपूर्ति के लिए लगाया गया था वो भी यहाँ पर खराब हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिसका खामियाजा वो आम जनता भुगत रही है। गहरा जल संकट यहाँ पर, आप अंदाजा लगाइए, बाहर तपती सूरज की किरणें, इस बीच लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है, पानी उनके घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी यहाँ पर होती है वो फोन जुड़ने के बाद भी फोन कट कर देते हैं, ताकि हम उनसे सवाल ना करें और वो जवाब ना दे पाए। बहरहाल एक बार फिर हम कोशिश करते हैं कि उन तक हम पहुंचे, बात करें। हमारी टीम कोशिश कर रही है। रीना सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने फोन कट कर दिया। पुनः कोशिश करते हैं बहरहाल जुड़ने की, ताकि हम उनसे कुछ जवाब ले लें या आश्वासन ही सही वो ही हमें मिल जाए। बहरहाल ये आप देख सकते हैं खबर चंदेरी से, जहां नगरपालिका के अधिकारी और तमाम अधिकारियों की लापरवाही के चलते यहां पर जल संकट गहरा गया है, लोग परेशान हो रहे हैं। और चलिए एक बार फिर हम आपको अपडेट कर दें कि हमारी टीम ने पुनः कॉल करने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, ताकि हम उनसे प्रश्न का जवाब ले ले या फिर आश्वासन ले ले, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है, फोन कट कर दे। बहरहाल हमारी कोशिश लगातार है कि आखिर क्या कसूर है उस आम जनता का, ग्रामीण का, जो वो परेशान हो रहे हैं। आखिर क्यों इतनी तपती दोपहर, इतनी गर्मी के मौसम में लोगों को परेशानियों में डाला जा रहा है, या फिर वो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो कंपनियां जिनकी जिम्मेदारी बनती है, क्यों आखिर वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। इसकी कोशिश का जिसका जो जवाब है उसकी कोशिश में हम लगे हुए हैं और सीएमओ से लगे हुए हैं कि वो बात हमसे करे, जवाब आखिर हम उनसे लें। बहरहाल चलिए सीएमओ हमारे साथ जुड़ी हुई है रीना सिंह राठौर जी। रीना जी, आपको आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए, फिर से उन्होंने फोन कट कर दिया। पहले उनसे बात जरूर हमने करने की कोशिश की, उन्होंने फोन कट कर दिया। दूसरी बार जब हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं वो फोन कर देते हैं। ऑन स्पिन वो आने से कतरा रही है। जाहिर सी बात है कि जो अधिकारी है, जिनकी जिम्मेदारी होती है, जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरीके से लोगों के संकट के समय उनका साथ दे, वो इस तरीके से फोन कट कर देते हैं, या यूं कहें वो एक झूठा आश्वासन देने को भी तैयार नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए कि कितनी बड़ी लापरवाही ये है, या यूं कहें कि वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, और वो भी इस समय, इस मौसम में जहां लोगों को सख्त जरूरत है 2 बूंद पानी की। आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं, आप इस चीज को आप सोच सकते हैं कि किस हद तक ये लापरवाही हो सकती है। बहरहाल 3 दिन का समय हो चुका है, लोगों को पानी नहीं मिला है, उनके घरों तक जल नहीं पहुंचा है, और कहीं ना कहीं से वो लगे हुए हैं, जुगाड़ कर रहे हैं कि हमें पानी मिल जाए। बहरहाल अब देखने वाली बात यही होगी कि जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है वो क्या कुछ करते हैं प्रशासनिक स्तर पर, या अगर हम बात करें नगरपालिका के अधिकारी इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लेते हैं, या कितने दिनों बाद उनकी नींद खुलती है और वो एक्शन लेते हैं, ये तो हमें कुछ दिनों बाद पता ही चल जाएगा। बहरहाल इस खबर के बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या कुछ एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है।